नमस्कार दोस्तों, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन की नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज की नई वीडियो में हम बात करेंगे हनुमान जी के बारे में और उनके पृथ्वी पर होने के बारे में कि वह कहाँ रहते हैं और वह कहाँ कहाँ विचरण करते हैं। तो चलिए जानते हैं। और होई है वही जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वही शाखा। हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे। वह आज भी धरती पर विचरण करते हैं। वह कहाँ रहते हैं, कब कब व कहाँ कहाँ प्रकट होते हैं और उनके दर्शन कैसे और किस तरह किए जा सकते हैं, हम ये आपको बताएंगे अगले पन्नों पर। और हाँ, अंतिम 2 पन्नों पर हम जानेंगे एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आप सचमुच ही चौंक जाएंगे। चारों युग में हनुमान जी के ही प्रताप से जगत में उजियारा है। हनुमान को छोड़कर और किसी देवी देवता में चित्त धरने की कोई आवश्यकता नहीं है। द्वंद्व में रहने वाले का हनुमान जी सहयोग कभी नहीं करते हैं। हनुमान जी हमारे बीच इस धरती पर सशरीर मौजूद हैं। किसी भी व्यक्ति का जीवन में श्री राम की कृपा के बिना कोई भी सुख सुविधा प्राप्त नहीं हो सकती। श्री राम की कृपा प्राप्ति के लिए हमें हनुमान को प्रसन्न करना चाहिए। उनकी आज्ञा के बिना कोई भी श्री राम तक पहुंच भी नहीं सकता। हनुमान जी की शरण में जाने से सभी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं। इनके साथ ही जब हनुमान जी हमारे रक्षक हैं तो हमें किसी भी अन्य देवी देवता, बाबा, साधु, ज्योतिष आदि की बातों में भटकने की जरूरत नहीं है। हनुमान जी इस कलयुग में सबसे ज्यादा जागृत और साक्षात हैं। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति ही लोगों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम है। बहुत से लोग किसी बाबा, देवी देवता, ज्योतिष और तांत्रिकों के चक्कर में भटकते रहते हैं और अंततः वे अपना जीवन नष्ट ही कर लेते हैं, क्योंकि वे हनुमान की भक्ति और शक्ति को नहीं पहचानते। ऐसे भटके हुए लोगों का राम ही भला करे। हनुमान जी कुछ 4 कारणों के वजह से सभी देवी देवताओं में श्रेष्ठ है। पहला कारण ये कि वह एक रियल सुपरमैन है। दूसरा ये कि वह पावरफुल होने के बावजूद भी ईश्वर के प्रति समर्पित हैं। तीसरा ये कि वे अपने भक्तों की सहायता तुरंत ही करते हैं। और चौथा ये कि वह आज भी सशरीर इस ब्रह्मांड में मौजूद हैं। इस ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यदि कोई एक शक्ति है तो वह है हनुमान जी। महावीर विक्रम बजरंग बली के समक्ष किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति ठहर ही नहीं सकती। यदि मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से हनुमान जी का आश्रय ग्रहण कर ले तो फिर तुलसीदास जी की भक्ति उसे भी हनुमान और राम दर्शन होने में देर नहीं लगेगी। कलयुग में हनुमान जी ने अपने भक्तों को उनके होने का आभास तो कराया ही है। ये वचन हनुमान जी ने ही तुलसीदास से कहे थे। चित्रकूट के घाट पे भई संतन के भीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। कहाँ रहते हैं हनुमान जी, ये प्रश्न उठता है। तो हनुमान जी कलयुग में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं, ऐसा श्रीमद् भागवत कथा में वर्णन आता है। उल्लेखनीय है कि अपने अज्ञातवास के समय हिमवंत पर्वत पार करके पांडव गंधमादन के पास पहुंचे थे। एक बार भीम सहस्त्र दल कमल लेने के लिए गंधमादन पर्वत के वन में पहुंच गए थे, जहां उन्होंने हनुमान जी को लेटे हुए देखा और फिर हनुमान ने भीम का घमंड चूर कर दिया था। एक वेबसाइट का दावा है कि प्रत्येक 41 साल बाद हनुमान जी श्रीलंका के जंगलों में प्राचीन काल से रह रहे हैं। आदिवासियों से मिलने के लिए भी आते हैं। वेबसाइट के मुताबिक श्रीलंका के जंगलों में कुछ ऐसे कबीलाई लोगों का पता चला है जिनसे मिलने हनुमान जी आते हैं। इन कबीलाई लोगों पर अध्ययन करने वाले आध्यात्मिक संगठन सेतु के अनुसार पिछले साल ही हनुमान जी इन कबीलाई लोगों के सामने आए थे। अब हनुमान जी 41 साल बाद आएंगे। इन कबीलाई या आदिवासी समूह के लोगों को मातंग नाम दिया गया है। उल्लेखनीय है कि कर्नाटक में पंपा सरोवर के पास मातंग ऋषि का आश्रम है, जहां हनुमान जी का जन्म हुआ था। वेबसाइट सेतु एशिया ने दावा किया है कि 27 मई 2014 को हनुमान जी श्रीलंका में मातंग के साथ थे। सेतु के अनुसार कबीले का इतिहास रामायण काल से जुड़ा है। कहा जाता है कि भगवान राम के स्वर्ग चले जाने के बाद हनुमान जी दक्षिण भारत के जंगलों में लौट आए थे और फिर समुद्र पार कर श्रीलंका के जंगलों में रहने लगे। जब तक पवन पुत्र हनुमान श्रीलंका के जंगलों में रहे, वहां के कबीलियाई लोगों ने उनकी बहुत सेवा की। जब हनुमान जी वहां से जाने लगे तब उन्होंने वादा किया कि वह हर 41 साल बाद वहां आकर उन कबीलियों और पीढ़ियों को ब्रह्म ज्ञान देंगे।
तो दोस्तों वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। वीडियो आपको कैसी लगी, इसकी जानकारी कैसी लगी, ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर दें। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।